नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और गाइस यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज मैं बात करने वाला हूँ वो सभी स्टूडेंट से जो डीआरडीओ सेप्टम के एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, राइट। तो गाइज अगर मैं बात करूं आप लोगों से डीआरडीओ सेप्टम की, तो आप लोगों ने देखो एक पड़ाव तो पार कर लिया है। अब आगे बारी है आप लोगों के टेक्निकल एग्जाम की, राइट। अब टेक्निकल में क्या करना है, देखो जिन्होंने फर्स्ट वो दिया है, क्या बोलते हैं, एग्जाम दिया है, राइट, जिन्होंने नॉन टेक्निकल कंप्लीट कर लिया है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो चुका होगा। काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना टेक्निकल भी बढ़िया कर रखा होगा। लेकिन हो सकता है अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका टेक्निकल अभी बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर टेक्निकल में क्या करे, कैसे करे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये सेशन स्पेशली फॉर द डीआरडीओ शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। दिस इज नॉट फॉर द फ्रेशर। मैं पहले बता दूं, हाँ, आप लोग सुन सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, लेकिन फ़ायदा आपको तभी करेगा जब आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे। और जिन्होंने इसमें आगे कुछ काम एक्स्ट्रा नहीं करा है, वो अगर आप करना चाहते हो अपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ज़रूर करो, राइट। गाइज अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखो एक चीज़ है जो आप सभी लोगों को पता है कि अब जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बनती है, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सको उतने लगाओ, राइट। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रॉम यूट्यूब, राइट। अब आप लोगों को कहीं और नहीं जाना है, जितने भी मेरे सेशन हैं, राइट, फ्रॉम यूट्यूब। और यूट्यूब में भी आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्प बता देता हूँ। इंजीनियर्स अड्डा चैनल पे चले जाना, डेली रात को 8 बजे मैं जो सेशन लेता हूँ, उसी सेशन से ही अगर आप लोग देखें तो इंजीनियर्स अड्डा पे जितने भी मेरे सेशन हो रहे हैं, राइट, जो पुराने हो चुके हैं, उसमें जाना। और उसमें जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 2x स्पीड में लगाना है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर देना है, क्वेश्चन को देखना, आंसर देना है, क्वेश्चन को देखना, आंसर देना है। देखो ये सभी लोग कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना रजिस्टर में। जो क्वेश्चन नहीं बना वो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना, फिर उसके बाद वो लिखना कि भाई उसका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करना। और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसमें आगे टिक लगा देना, राइट। ये वाली चीजें आप लोगों को करनी है, सो दैट आप लोगों का जो टाइम है उसमें आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर सकें। एक पहला तरीका मैंने ये बता दिया, राइट। एक दूसरा तरीका, जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सर जी मुझे प्रॉपर रिवीजन करना है, राइट, प्रॉपर रिवीजन करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉपर रिवीजन हो जाए। और रिवीजन करने के लिए आप लोगों के पास दो चीजें हैं। अगर किसी ने पहले से ही महापैक ले रखा है या फिर डीआरडीओ का बैच ले रखा है, उसमें आप लोगों को सारी की सारे सब्जेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। सो गाइज आई विल सजेस्ट यू ऑल कि जा करके उन वीडियोस को वापस से देखना शुरू कर दो, इससे आपका काम हो जाएगा। एल्स जो पीडीएफ्स वगैरह हैं उनको देख सकते हो, या फिर प्रॉपर रिविजन करने के लिए अपनी जो नोट्स बनाई हैं उनका इस्तेमाल करो। नोट्स प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं हर बार आप लोगों को एम्फोसिस करूंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो। अब नोट्स के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है वो बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है, या फिर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो देख रहा है, बोल रहा है कि सर जी पढ़ी तो है लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, मैंने पहले ध्यान दिया है अपने नॉन टेक्निकल पे, अब मैं टेक्निकल पे ध्यान देना चाहता हूँ। मेरा भाई टेक्निकल पे ध्यान देना है, उसके लिए तुम्हारे पास दो चीजें हैं। या तो किताबें पकड़ लो, जो मैंने क्वेश्चन वगैरह बताया था उनके बेसिस में कर लो, PYQs लगाना शुरू कर दो, राइट। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बुक्स पढ़ने में मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है तो बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे PYQs लगाना ज़्यादा बेटर है, तो मैं आपको बता दूं, आपको लग नहीं रहा है, आप लोगों को लगाना ही लगाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, उससे आपका फायदा होगा। फिर उसके बाद दो चीज़ें और बता देता हूं, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। गाइज अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट या फाउंडेशन नहीं बना है टेक्निकल का, तो बना लो, राइट। अभी मैंने एक सेशन किया है फॉर JKSSB, नॉट फॉर DRDO, लेकिन वो आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो चैनल पर ही जाना, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एक हफ्ते में कैसे तैयार करें थर्मोडायनेमिक्स, मैंने इसमें ये बताया कि हम एक हफ्ते में भी क्या एग्जाम को तैयार कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो उस वीडियो में बताया, तो आप उसको भी देख सकते हो, राइट। है वो स्पेशली फॉर JKSSB, क्योंकि JKSSB में मैंने अभी थर्मो पढ़ा है, तो मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से रिवाइज करना है। लेकिन ये DRDO वालों के लिए भी
काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, सिर्फ वो देख लेना। आधा जो इम्पोर्टेंट है वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, राइट। तो आप लोग इसी तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को पार्ट वाइज तोड़ दो कि मेरे ये वाले पार्ट्स हैं, राइट, इन पार्ट्स में स्टडी करनी है। ये जो पार्ट वाइज जो मैंने बोला है, राइट, इसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि सब्जेक्ट बाइफर्केशन कैसे करना है, ठीक है। गाइस देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों के पास, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, राइट, आप उसमें से 5 सब्जेक्ट यहाँ लिख लेना, राइट। एक पेपर में आज ही ये वाला काम कर लेना, जैसे आप लोग सेशन देख लेना, तो आज ही ये वाला काम कर लेना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट, राइट, ऐसे लिख लेना, ठीक है, ओके। अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स लिखे हैं, इसमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम, ये वाला काम मैं करता था जब मैं एग्जामिनेशन के बहुत करीब पहुंच जाता था। ये वाला काम बेसिकली मैंने मेंस में करा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में, और मुझे बहुत फ़ायदा होता था इससे। क्या करा है वो भी बता। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर जी आपने एग्ज़ाम कितने सारे निकाले हैं, या फिर कभी कोई एग्ज़ाम निकाला भी है कि नहीं। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, फ्रॉम लास्ट 2016 टू टिल नाउ, अभी तक मैंने कम से कम 9 से 10 एग्जामिनेशन निकाले हुए हैं, राइट। 2-3 एग्जामिनेशन और एक्स्ट्रा हैं, लेकिन वो नॉन टेक्निकल के हैं जो मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 12-13 एग्जामिनेशन है जो टोटल निकाले हैं मैंने। कभी बोलोगे तो उनकी भी प्रॉपर लिस्ट दिखा दूंगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, राइट। क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, जब तक आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट या फिर कोई चीज़ें नहीं करी हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो आपको, तब तक आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नहीं बता सकते। अगर कभी किया है तभी बता पा रहा हूँ, राइट। तो गाइज जो काम किया मैंने उनके बारे में बता दूँ। गाइज देखो, यहाँ पर 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी सब्जेक्ट में या फिर पूरी इंजीनियरिंग में जो भी जिस स्ट्रीम की आप हो, वहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स बन रहे हो, राइट। हमारे पास 2 हमेशा सिस्टम होते हैं। एक लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की जो हमसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, राइट। वो सब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फेवरेट सब्जेक्ट्स, जिनको हमेशा हमें पढ़ने का मन करता है, राइट, या हमारे फेवरेट होते हैं। और एक सब्जेक्ट्स होते हैं जो होते हैं हमारे फियरिंग सब्जेक्ट्स। फियरिंग सब्जेक्ट्स समझते हो, जिन सब्जेक्ट्स को देख कर ही हमें डर लगता है, राइट। जिन सब्जेक्ट्स को देखकर ही हमें डर लगता है, वैसे सब्जेक्ट्स फियरिंग कहलाते हैं। वो बुरे नहीं होते, वो गंदे नहीं होते, वो हमें पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उनसे डर लगता है, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। ये काम मैंने करा है, आप भी करके देखना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। गाइस ये जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, इनको सबसे लास्ट में पढ़ना है। स्टार्ट विद दिस फियरिंग सब्जेक्ट, अभी ही स्टार्ट कर लो। जिन सब्जेक्ट से डर लगता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्रोडक्शन से डर लगता है, क्योंकि उसमें याद बहुत रखना पड़ता है, राइट। प्रोडक्शन से पढ़ना शुरू कर दो, धीरे 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 करके पूरा पढ़ना शुरू कर दो। वो 5 सब्जेक्ट होंगे जो जिनसे तुम्हें डर लगता है, सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है। रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो आप कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जो फेयरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको टाइम चाहिए, और अभी टाइम है, दे दो, अभी दे दो। एग्जाम के टाइम भी फेवरेट सब्जेक्ट बहुत जल्दी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। लेकिन जिन सब्जेक्ट से डर लगता है, अगर एग्जाम टाइम पे आए तो एग्जाम फियर प्लस सब्जेक्ट फियर, दोनों फियर आ जाएंगे, और वो फियर स्क्वायर बन जाएगा, और फिर आप लोगों को सिर्फ टेंशन होगी, राइट। तो अगर आप लोगों ने इनमें से 5 में से 3-4 सब्जेक्ट्स भी क्लियर कर लिए ना, तो वो बहुत फायदेमंद होगा। सो ऑलवेज डू दैट। आप लोगों को 5 लिस्ट बनानी, मुझे नहीं पता आप लोगों के कौन से ऐसे 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन होंगे जिनसे आपको डर लगता होगा कि यार ये नहीं है ना, उनको सबसे पहले पढ़ना शुरू करो, ठीक है। जो 4 दिन का कंटेंट होगा वो तुम 6 दिन में कंप्लीट करोगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। अभी कंप्लीट हो गया तो उनका रिवीजन होने लग जाएगा, और जिन सब्जेक्ट से डर लगता है वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी, बिलीव में। और स्ट्रेंथ अगर तुम लोगों ने बना लिया तो बस फिर चीर दिया, फाड़ दिया, लिख दिया इंजीनियर। बस ये वाला काम कर लेना है। अपने फियरिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करो और पढ़ना शुरू कर दो, राइट। अब गाइज यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर किसी को मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, और साथ में अपना फाउंडेशन भी बनाना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आज ही मुझे एक स्टूडेंट्स का वो आया कि सर क्या मुझे प्रोडक्शन से डर लगता है, क्या मुझे प्रोडक्शन का पूरा वीडियोस और सेशंस और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट, सो दैट मैं उसे 2x स्पीड में लगा करके 4-5 दिनों में कंप्लीट कर दूँ। देन इट वॉज अ गुड आइडिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बाकी सबके साथ भी शेयर करना चाहिए कि गाइज अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि सर ये मेरे फियरिंग सब्जेक्ट्स है और इनमें से मैं इनको पूरा टाइम देना चाहता हूँ, क्योंकि DRDO निकला है, और DRDO के साथ अभी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अभी टेक्निकल में DRDO फोकस में, क्योंकि मैकेनिकल से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आप निकाल सकते हो। तो गाइज अगर कुछ ऐसा है तो आप सभी लोगों को बता दूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के लिए आप लोगों के पास बैचेस वगैरह पूरे हैं, राइट। अगर ज़रूरत पड़े,
अगर मदद लेना चाहो तो ले लेना। ऐसा ना हो कि भाई साहब मुझे जंप करना था लेकिन मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 1 सेंटीमीटर से 1 इंच से रह गया, ये बाद में कहने के लिए ना हो। अगर ज़रूरत है तो जा करके ले सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को लाइव सेशन तो मिलेंगे जिसमें आप लोग, अच्छा लाइव क्यों रखा है इसको भी मैं बता दूं। लाइव सेशन इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमें डाउट्स बहुत सारे होते हैं, और जब हमें एग्जाम टाइम पे डाउट्स होते हैं देन वी नीड समवन जिनसे हम डाउट्स को क्लियर कर सकें। इसके लिए लाइव सेशंस रखे गए हैं। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड कंटेंट भी रख दिया गया है इसमें, और रिकॉर्डेड किसके लिए रखा गया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिकॉर्डेड कंटेंट रखा गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत कम टाइम में ज़्यादा कंप्लीट करना है, क्योंकि उनका फोकस इस समय डीआरडीओ है और डीआरडीओ फोकस है। देन डेली आप लोगों को 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में मज़ा नहीं आएगा, आपको कम से कम 10-10 घंटे देने हैं, और उसके लिए सेशंस बनाए गए। तो ये जो बैच आप लोगों के लिए बनाया गया लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये बैच कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, बट इट इज़ जस्ट अ सजेशन कि अगर तुम लोगों को लगे कि यार 1 नंबर से ना रह जाऊं, मतलब मुझे थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, तब आप जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बस मन करे। अगर दिल में कोई बात हो तो मलाल मत रह जाना, रख देना दिल में कि एग्ज़ाम के बाद ये रहे कि यार काश ले लेता तो अच्छा होता, राइट। ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं एंड तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, बट आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर कभी तैयारी को बेहतर से और बेहतर करना है देन ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तभी इस तरीके से डिज़ाइन करा गया कि अगर स्टूडेंट को लाइव कोई डाउट होता है तो लाइव सेशन में आकर के वो अपने डाउट सारे क्लियर कर ले। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम पे पढ़ाई करनी है कि भाई एक बार बैठा मैं 8 घंटे के लिए और पूरा सब्जेक्ट निपटाना चाहता हूँ, 2x स्पीड में देखना चाहता हूँ, 16-17 घंटे का कॉन्टेंट 6 घंटे में देखना चाहता हूँ, रिकॉर्डेड में जाओ। ऐसे करके तैयारी करो, बढ़िया तैयारी होगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का आप लोगों का बैच बना हुआ है। साथ में आप लोगों को बता दूं, डीआरडीओ का मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू कर दो, राइट। डीआरडीओ का मॉक लगाना शुरू कर दो, आप लोगों को फायदा मिलेगा। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि डीआरडीओ के लिए मैं आप लोगों को खुद भी क्वेश्चंस देने वाला हूं, राइट। उसको शिवम सर के क्वेश्चंस बोलना, शिवम सर क्वेश्चन, राइट। ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। शिवम सर क्वेश्चंस पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, मेरी मेल आईडी है। अभी मैं ये नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को ये दूंगा मंडे को, ठीक है। आज नहीं दूंगा, मंडे को दूंगा। और मंडे को क्यों दूंगा उसका भी रीज़न है, क्योंकि इसमें अभी आधे क्वेश्चंस पड़े हैं, इसमें मुझे और क्वेश्चंस डालने हैं, राइट। और इस पीडीएफ में कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन डाल करके दूंगा, सो दैट आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं खुद अपने साइड से ये कमी नहीं रखूंगा कि आप लोगों को कुछ भी कमी लगे कि यार पढ़ाई के लिए मेरे पास कॉन्टेंट नहीं था। कॉन्टेंट बहुत सारा था, मैंने टाइम कम दिया, वो आपकी गलती होगी। लेकिन शिवम सर के साइड से आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलना चाहिए, सो दैट अगर जब तैयारी कर लो अच्छी खासी तो एग्जामिनेशन में ना बिल्कुल छाती चौड़ी करके जाओ कि आन दो कोई भी क्वेश्चन लगा के जाएंगे, राइट। यूट्यूब वाला जो मैंने बताया है वो भी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड में आपको अपने आप को इनरोल कैसे करना है। जिसने पहले से इनरोल करके रखा है उसको परेशानी नहीं है कोई भी, जो महापैक में है उसको परेशानी नहीं है कोई भी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो महापैक में भी नहीं है और लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन में भी नहीं है तो वो जा करके ले सकता है। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट कंपल्सरी, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें और आगे बढ़ना है तो तुम उसके लिए कर सकते हो, बस कोई मलाल मत रखना मन में, राइट। इसके लिए तो अब कैसे जाना है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। इतनी देर तक मेरी बातें सुनी है, थैंक यू सो मच। और आगे जो इंपॉर्टेंट है वो भी सुनते हुए चले जाओ, राइट। हो सकता है कभी अगर मन करे तो पता होना चाहिए व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बैचेस के बारे में बता देता हूँ। देखो, डीआरडीओ के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने अड्डा 24/7 की वेबसाइट खोलना, राइट। वेबसाइट खोलने के बाद अड्डा 24/7 पे जाओगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में क्लिक करना। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में क्लिक करोगे ये आ जाएगा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आपको क्या दिख रहा है, डीआरडीओ। डीआरडीओ में क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर ये बैच दिखाई देगा, डीआरडीओ का मैकेनिकल का बैच, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, राइट। आप इस लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में जा सकते हो। इस बैच में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लगभग 250 घंटे का आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल मिलेगा, ठीक है। इस बैच में जाने के बाद व्यू ऑफर्स में क्लिक करना। अब व्यू ऑफर्स में क्लिक करोगे, इस 75% वाले डिस्काउंट, ये जो कूपन कोड आपको मिलते हैं, अप्लाई करोगे, ये बैच आपका 2124 रुपीज़ का है। लेकिन इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलता है एक दूसरे कूपन कोड से, और वो कूपन कोड क्या है याद रख लेना, दैट इज Y166। क्या है, Y166। Y166 को अप्लाई करो, ये बैच आपका 1900 रुपीज़ का हो जाएगा, और भी सस्ता। तो जा करके खुद को इनरोल कराओ और बढ़िया वाली तैयारी करना शुरू कर दो। ज़रूरत है तो जाओ, जा करके इनरोल कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर ज़रूरत नहीं लग रही है देन कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर यू ऑल, राइट।
करना हो तो ज़रूर करना, और अगर बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मतलब मेहनत मत करना। मैं तो फिर यही कहूँगा 100 रुपये भी खर्चे नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों वेस्ट होंगे यार, 100 भी क्यों वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वेस्ट करना है तो नहीं करना है, राइट। इस चीज़ को दिमाग में रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख करके आगे बढ़ना और तैयारी अच्छी करना। बाकी मेरी मेल आईडी, टेलीग्राम और हर जगह मैं तुम लोगों से कनेक्टेड हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है, डू लेट मी नो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोगों की सहूलियत के लिए ऐसा करता हूँ कि आप लोगों का जो ये बैच है, इस बैच की लिंक भी आपको कॉमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, सो आप लोग जा करके उसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। बस एक चीज़ याद रख लेना, पहला एग्जाम निकल गया, पहला लेयर और पहला मतलब क्या बोलते हैं बेंचमार्क निकल गया। आप दूसरे बेंचमार्क में बस फाड़ देना है, ठीक है। बाय बाय गाइस।